गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं ना वाकई हो गई हूँ रेडी। इनफैक्ट रेडी तो मैं हो गई थी सुबह 7:30 ही बजे। और अब बज चुके हैं करीबन 9:30, क्योंकि बेटी बस निकल चुकी है और अब वो पहुंचने वाली होगी। फ़ोन आ जाएगा 2-5 मिनट में, जैसे ही वो लोग पहुंच जाएंगे। तो आज से मैंने बताया था कि आज से स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं और सब अपने अपने काम पे पहले की तरह सब लग चुके हैं। और मैं अब सवेरे के टाइम अकेली। अब देखिए कल लगती हूँ काम पे। पहले तो आज अभी किचन विचन थोड़ा सा ठीक ठाक करवाया है, एकदम अच्छे से साबुन से धुलवाया है, क्योंकि बहुत दिनों से यही हो रहा था, ठंड की वजह से हो नहीं पा रहा था। सुबह तो आज जो उठे हैं ना तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, इतना ज़्यादा कोहरा था। लेकिन अभी 9:15 होते होते जब ये लोग रेडी हो रहे थे, सब नहा वहा रहे थे, तो मैंने पूजा करके जब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि धूप वूप निकल चुकी थी। और अब तो काफ़ी अच्छे से धूप आ गई है। और लेकिन कोहरा ज़बरदस्त था भाई साहब। जो सुबह ये देखो, अभी तो फिर भी खुला खुला सा लग भी रहा है भाई, लेकिन हवा बड़ी तेज़ है, बहुत तेज़, बहुत तेज़, बहुत तेज़। तो खुलने की तो सवाल ही नहीं उठता। खैर पूजा वूजा सब कर चुकी हूँ, बेटी गई, अब मैं लगूंगी वही खाना पीना बनाने में। टिफ़िन उसे दे दिया है, छुट्टी उसकी 3 बजे है। तो सोचो पूरा दिन बच्चे का ना ऐसे ही हो जाता है। कुछ कर नहीं सकते, डीएम का ऑर्डर है तो उसको तो मानना ही पड़ेगा। तो और 3 बजे आएगी, 3 बजे आएगी क्या, 3 बजे होगी छुट्टी, घर आते आते 4, और 5 बजे से है उसकी कोचिंग। तो 1 घंटे के अंदर उसे खाना पीना, कपड़े चेंज करना, मुंह हाथ धोना, फ्रेश होना, क्या ही कर लेगी। फिर 5 से 6 चली जाएगी पढ़ने, फिर घर में पढ़ेगी वही अपने फ्रेंड के संग, जो भी है होमवर्क वगैरह, क्योंकि निपटाना पड़ता है। तो खैर थोड़ा भी ये 2 महीना हेक्टिक थोड़ा शेड्यूल रहेगा। घूमी फिरी भी हैं इतना, तो अब थोड़ा सा तो पढ़ाई में, अब जब पढ़ाई है तो फिर पढ़ाई है, और जब खाली हो फ्री हो तो फिर घूमो फिरो। तो हर दिन एक जैसा नहीं होता। तो फिलहाल बस इतनी ही अपडेट सुबह की। और अब मैं लग रही हूँ, चाय वाय मैं पी चुकी हूँ। अब हस्बैंड आएंगे उस समय देखते हैं, अगर कुछ मन होगा तो फिर से पी ली जाएगी। और आजकल मैंने शुरू कर दी है खौली हुई अदरक वाली चाय, क्योंकि वो माइक्रोवेव वाली टी बैग वाली चाय से ना मन भी नहीं भर रहा था। और दूसरा ये ना कि बाहर से पी पी के हम लोगों ने इतनी आदत डाल दी है अपनी बुरी। और ठंड भी बहुत है यार, अभी अगर अदरक की नहीं पियेंगे ना तो तबीयत भी थोड़ी वैसी लगने लगेगी। तो अदरक की पी रहे हैं तो थोड़ी ठीक भी रहेगी। और इसको भी दे देती हूँ इसीलिए, इसी बहाने कि देखो हम लोग पी रहे हैं तुम भी पियो, तो थोड़ी ये बाहर बाहर जाती है, ठंड वंड ना लग जाए। पहनती ओढ़ती देखो है नहीं, इस उम्र में बच्चे पहनते नहीं हैं। कितना भी कह दो कि स्वेटर पहन लो, ये नहीं, बस हल्का सा, बस ये पहन लिया वो पहन लिया। तो इसलिए मैं आजकल वैसी वाली चाय बनाने लगी हूँ कि जैसी गर्मी थोड़ी, मतलब जैसे ठंड कम हो जाएगी तो फिर अपनी टी बैग वाले में ही आ जाऊँगी। तो क्योंकि टी बैग वाले में ना वो अदरक वगैरह नहीं डाल सकते हैं, और इस समय अदरक ज़रूरी है थोड़ी। देखो इस समय कितनी अच्छे से धूप आ रही है, पीछे देखो नहीं, बहुत अच्छे से। तो खैर मेरा तो कोई लेना देना नहीं है फूल धूप का। हाँ मैं आप लोगों को वो वाला फूल दिखाऊँ, एक येलो वाला, आज फिर लग रहा है कि निकलने वाला है। ये देखिए खुलने वाला है, खुल जा। एक ये भी है, ये इसको तो बहुत टाइम लगेगा। और ये पता नहीं 15-20 दिन लगता है एक फूल निकलने को। खैर इसमें नींबू में कितने फूल और आ गए। वो नींबू तो गिर गया था। बोगनविला भी बहुत अच्छे से आ गया है, बहुत अच्छे से। तो गाइस मैंने खाना चढ़ा दिया है और तो अब खाना बनाना मैंने शुरू किया है करीबन 10:30 बजे, क्योंकि सब वही 3-3 बजे तक अगर खाना है तो इतनी सुबह से बना के क्या ही मैं करूं। और अभी मैं सोच रही हूँ कि अपना क्या बाल करूं, शैम्पू कर लूँ इस बार, क्योंकि कल मैं जल्दी जल्दी में कर नहीं पाई, चुप हो जाऊँ। तो आज मैं सोच रही हूँ इस समय कर लूँ, क्योंकि सुबह तो ये मेरे को बिल्कुल नहीं करने देते, क्योंकि एक बार अभी किया था तो मैं पड़ चुकी हूँ बीमार। तो सुबह के टाइम में मना करते थे, कहते दोपहर में जब धूप निकले तब करना। तो अभी इधर से फ्री होती हूँ, सोचती हूँ मैं कर लूँ। और वो लड़की आती है तो वो तो मेरे बाल वो भी कर देगी, आयरन भी कर देगी, स्ट्रेट कर देगी मतलब। तो वही सोच रही हूँ क्या कर लूँ या नहीं करूँ, आलस आ रहा है बड़ा। लेकिन देखती हूँ, पहले दाल तो हो जाए, दाल चढ़ाई है।
तो गाइस वो क्या बोलना था मैं भूल गई। हाँ, कितने लोग अयोध्या जा रहे हैं यार, ये बताओ। कोई कमेंट करके बता ही नहीं रहा है कि किसको अयोध्या जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है। मेरी फैमिली में से कोई जा रहा है या नहीं जा रहा है, मैं जाना चाहती हूँ। अगर कोई जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो बहुत ही लकी है जो जिसको मतलब अयोध्या जाने का मौका मिल रहा है। मुझे जाने को मिलता ना, मैं सच में जाती। मेरा अभी भी बहुत ज़्यादा मन है, लेकिन क्या ही करूँ, वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ और वो सबके चक्कर में ना हस्बैंड बिल्कुल भी मान ही नहीं रहे मुझे। कितनी बार मेरी झकझक भी हो चुकी है। आज फिर एक बार ट्राई करती हूँ शाम को जब वो फ्री होते। एक्चुअली क्या होगी, 2-4 दिन से हो रहा है ना, जब से बेटी का ये पढ़ाई लिखाई का और इन लोग का ग्रुप स्टडीज़ का चल रहा है ना, तो हम लोग काफ़ी एक तो ये लेट आते हैं। चुप हो जाओ। तो जब ये रहते हैं तो उसी समय ये लोग बाहर पढ़ रहे होते हैं, यहीं पे पढ़ते हैं। मेरा घर कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, देखो यहीं पे टेबल पे बैठ के वो लोग पढ़ते हैं। हम लोग इधर कमरे में रहते हैं चुपचाप ना, तो टीवी चलाते हैं, मोबाइल भी चलाते हैं, तो कान में अपना वो लगा के करते हैं। और कोई भी बात नहीं कि डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं करते, कहीं ऐसा ना हो कि बाहर तक आवाज़ जाए, बच्चों को फिर डिस्टर्ब होता है। तो उस समय फिर हम लोग कोई बात नहीं करते। फिर उसके बाद ये रहता है कि चलो बस खाना खाओ, वाइंड अप करो, ख़त्म करो जल्दी, सुबह उठना है, ये वो। तो 2-3-4 जब से ये लोग बच्चे लोग पढ़ रहे हैं ना, तो शांति का वातावरण है मेरे यहाँ। आज मैं कोशिश करके करती हूँ कि देखती हूँ, क्योंकि अभी भी ये तो निकल गए हैं। अब देखो मुझे आज जाने को मिलता है या नहीं मिलता है, क्योंकि पता नहीं, देखती हूँ। अगर मिलता है तब तो वेरी गुड, और तब तो मैं सब्जी वब्जी भी सब लेके आऊँगी। फल में सिर्फ ऑरेंज है मेरे पास, और तो कुछ है भी नहीं। देखती हूँ कुछ लेके आती हूँ। एक्चुअली सर्दी में अच्छा नहीं लग रहा। एप्पल एक दिन लाई थी, बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था और ख़राब भी निकले, तो मुझे लगा कि इस सीज़न में सब खराब ही आते हैं। तो मैं एप्पल नहीं ला रही हूँ अभी फ़िलहाल। ऑरेंज अच्छा लग रहा था। हाँ, अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। यूपी में तो खैर अच्छे आते हैं, लेकिन यूपी की और लखनऊ के अलावा और जगहों पे भी अमरूद बहुत अच्छे आते हैं। जैसे प्रयागराज में है, वहाँ के अमरूद बहुत मतलब अच्छे होते हैं, सुना है मैंने। तो आज सोच रही हूँ, बोलती हूँ, देखो अभी तक तो आए नहीं है, कॉल करके देखती हूँ कि मुझे भी ले लेना, पिक कर लो तो मैं भी चलूँ। लेकिन अगर नहीं, या मुझे आधे रास्ते से कहीं से ले लो, या जैसे भी हो, अगर लेट हो तो मुझे बीच रास्ते में मिल जाओ, या जो भी है, जैसे भी है, मैंने निकलना है मुझे कैसे भी करके। तो अभी बात होगी तो देखते हैं, झिक झिक होती है या आसानी से मान जाते हैं, क्या है। फ़िलहाल तो अभी तक आए नहीं है, देख लो कहीं घर पे दिख नहीं रहे होंगे आपको। तो बात करती हूँ, कॉल करती हूँ। अगर उठा लिए तो पहली बात तो वो कॉल उठाते नहीं हैं। दूसरी बात, अगर कॉल उठा भी लिए तो बस इतना बोल के रख दे, कॉल यू लेटर। तीसरी बार, अगर उन्होंने बात कर भी ली तो बस इतना, ओके ठीक है बाय, बाद में बात करते। फोर्थ, अगर इतनी भी नहीं टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है, तो अच्छा ठीक है देखते हैं फिर बताते हैं। तो इतनी बस बातें हैं उनकी बंधी हुई, आज से नहीं, कई 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 सालों से। तो उनको फ़ोन करके कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर भी हम लोग का काम है करना, तो मैं करती हूँ। अभी देखती हूँ कि क्या बोलते। वही 4 चीज़ों में से ही बोलेंगे जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सेम एकदम वही, एकदम आज से नहीं, कितने सालों से उनका बंधा हुआ है। पहली बात तो कॉल्यूलेटर, पहली बात तो कॉल उठेगी ही नहीं, पहली बात। और फिर मेरे यही सबसे ज़्यादा झगड़ा रहता है, भाई आप लोगों के पास फ़ोन है तो क्यों है, अगर जब उठाना ही नहीं है तो रखा क्यों है, और रखा है तो उठता क्यों नहीं है, और जब उठता नहीं है तो फिर रखो ही क्यों, क्यों इतना खर्चा फ़ोन के ऊपर। एक फ़ोन महंगा लो, फिर उसमें घर में वाईफाई यूज़ करते हैं, लेकिन जब घर से बाहर निकलते तब तो डेटा यूज़ करना पड़ता है, तो डेटा भी भरवाना पड़ता है। क्यों भरवाते हो जब उठाना ही नहीं है। तो मेरे संग ये भी। और मेरा क्या है, मुझे अगर कोई भी कॉल करता, कहीं अगर बैग, एक तो मैं बैग लेती नहीं हूँ, आप लोगों ने इतने दिनों से देखा होगा, मैं हैंड बैग वगैरह, पर्स वगैरह वो सब टांगने का मुझे बिल्कुल शौक नहीं है। वो ब्लैक कलर का ये वो, हाँ ट्रैवल करती हूँ तो मुझे लेना पड़ता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इतने रखने पड़ते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरी, जैसे एंजाइटी की दवाई है जो मुझे हर वक्त अपने साथ, जैसे अस्थमा के लोगों को पंप रखना पड़ता है और हर समय अपने पास, तो मुझे वो एंजाइटी की दवाई रखनी पड़ती है कि कब मेरे को एकदम से क्या हो जाए
क्या हो जाए मीन्स क्या मतलब एकदम से जी घबराने लगता है और एनऑल पसीना आने लगता है, तो वो चीज़ की बस मैं अपने पास रखना मुझे होता है। तो नहीं तो रोज़मर्रा में तो मैं जैसे सर्दी है तो जैकेट है, उसकी पॉकेट है, उससे काम चला लेती हूँ। लोकल है, गाड़ी में है तो डैशबोर्ड में मेरी एक शीशी पड़ी रहती है और एक शीशी यहाँ ड्रॉज में पड़ी है कि इन केस जैसे ये नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो मुझे अगर घर में ज़रूरत पड़ी है तो यहाँ पे एक ड्रॉज में, ये वो सबसे ऊपर टॉप ड्रॉज में एक शीशी रखी है, एक गाड़ी में पड़ी हुई है। तो इन्हीं में से कोई एक मैं ट्रैवल में उठा के ले जाती हूँ, फिर ला के वापस रख देती हूँ। तो लेकिन मैं हैंडबैग आपने देखा होगा मैं कैरी नहीं करती, तो बट ट्रैवल में रखती हूँ यही दवाई एंड ऑल के लिए, और थोड़ा बहुत जो भी है लिपस्टिक रख ली, कंघी रख ली कि भाई बाल ख़राब होंगे तो कर लेना, सन ग्लासेस रख लेती हूँ कि कहीं धूप में अगर जा रही हूँ तो इसलिए, तो इस बस इतने ही के लिए लेती हूँ मैं। तो ये मैं बता रही हूँ कि मैं फ़ोन बहुत जल्दी उठाती हूँ, मैं 1 या 2 रिंग होती होगी मैं अपना कॉल लेती हूँ, चाहे जैसा भी अननोन नंबर आए चाहे नोन आए। नोन तो आएगा तो भाई नाम आ रहा है तो मुझे उठाना ही उठाना है, लेकिन मैं एक बार में उठाती हूँ। बस अगर बैग में अगर ट्रैवल कर रही हूँ, पीछे बैग अगर जैसे पिट्ठू वाला टांगा है या हाथ में लिया हुआ है, अगर उसमें बज रहा है और मुझे सुनाई नहीं दिया बाहर के शोर में तो अलग की बात है। लेकिन अगर मेरे कान में आवाज़ पड़ी है कि फ़ोन बज रहा है, मेरा रिंग हुआ है, और उसमें तो मेरा आईफोन में तो क्या फ़ीचर लगा हुआ है कि जिस नाम से आप फीड करो ना तो वही नाम से वो कॉल करेगा। तो जैसे इनके नाम से मैंने इनके 2 नंबर है तो इनके एक नाम से मतलब इनके नाम से कर रखा है और एक हबी के नाम से कर रखा है। तो इनका ज़्यादातर हबी वाले सिम से ये अगर कॉल करते हबी 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 कॉलिंग, हबी कॉलिंग, तो ये करके वो बोलता है तुरंत। मैं मतलब बस उतना टाइम जितना देर बैग खोलने में निकाल, या फिर जैसे डैशबोर्ड में रखा है, गाड़ी में रखा है, तब तो खैर सामने दिख रहा है, बज रहा है, मैंने उठा लिया। मैं कभी भी किसी की कॉल, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं नहीं, बट पता नहीं हस्बैंड लोगों की क्या आदत है। आई एम श्योर बहुत से ऐसे हस्बैंड होंगे, बहुत सी ऐसी वाइफ होंगी जो ये चीज़ फेस करती होंगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि किसके हस्बैंड ऐसा करते हैं। और मैं जानती हूँ बहुत से हस्बैंड लोग ऐसे ही करते हैं कि फ़ोन कभी भी उठाते नहीं, कभी भी नहीं उठाते। ठीक है, कभी अगर मैंने किया है, आप मीटिंग में हो यार, हर समय थोड़ी ना ऐसा होता है कि मीटिंग में, और एक के बाद मैं तो 3-4 बार करती रहती हूँ कि आपको ये लगे कि हाँ कुछ काम है, उठाओ। आप 100 बार कर लो, ये नहीं उठाएंगे, कितना भी कर लो भाई। 2 से 3 बार अगर हो गया है तो मुझे तो लगता है कि कुछ इमरजेंसी हो सकती है, घर से कॉल है, उठा लो। नहीं, वो जब फ्री होंगे बिल्कुल, जब बिल्कुल एकदम, तब ही हम कॉल करेंगे, तब ही हम फ़ोन देखेंगे, हम तब ही उठाएंगे। तो कितने लेडीज़ ऐसी हैं जो इन सब चीज़ों से मतलब वाकई में इन सब चीज़ों से परेशान हैं और इस चीज़ों को फेस करती है मेरी तरह। कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। और क्या क्या स्टोरीज़ हैं आप लोगों की, क्या कहानी होती है, क्या किस्सा होता है, ज़रूर मेरे संग शेयर करना, मुझे अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही और चीज़ें मैं शेयर करती रहूँगी, आप लोगों के संग मिलती रहूँगी। अभी तो फ़िलहाल जा रही हूँ किचन में, काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे जब निकलूँगी, रेडी होंगी तब मिलती हूँ। यही बता रहा था। कौन? 7 to 13 14 से रिटर्न स्टार्ट, वैलेंटाइन से स्टार्ट। हाँ, वैलेंटाइन डे के स्कूल बंद होगा कि खुला होगा? जरूर तुम्हारे लिए बंद करेंगे। तुम्हारे लिए जरूर बंद कर देंगे। मुझे तो घूमना जाना होगा ना। क्या है इसमें? घूमने जाना होगा उस दिन क्या है? वैलेंटाइन डे के दिन घूमने नहीं जाते हम लोग? वैलेंटाइन सब अंग्रेजी चीज, हम लोग थोड़ी ना, हम लोग घूमने जाते हैं वैलेंटाइन। हम लोग वो जीसस करते हैं। तुमको घर में छोड़ के जाएंगे। किसको? क्यों भाई? हमारा वैलेंटाइन है, तुम कहाँ जाओगी? कहीं भी जाएंगे, बाहर खाना खाने बस। तो फिर तो मैं भी जाऊंगी, मुझे कहाँ चलो उस दिन का हम खाना बना देंगे। ओ बाबा रे, तब तो हमें और बाहर जाना है, तुम्हारा बनाया हुआ कौन खाई? अरे हम जो बनाएंगे ना तब तो अपना वैलेंटाइन हमको खराब नहीं करना। और ये बस है कि साली एयरप्लेन है, बिल्कुल इतना सड़क बहुत बड़ी है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, इनको ले लिया है, और सबसे बड़ी बात है कि इनका मैं खाना ले आई थी पैक करके, और पूरे रास्ते इतना जाम लगा हुआ था कि इनको यहीं पे इनका लंच निपटा दिया है, क्योंकि घर जाके बिल्कुल टाइम नहीं होता, 4 बजने वाला है। तो और इनको जाना है ट्यूशन, तो इसलिए इनका लंच अब रोज ये गाड़ी नहीं करेंगी।
और रात में एक टाइम अच्छा खाना, मतलब अच्छा खाना क्या, अच्छा खाना तो इस समय भी, लेकिन इस समय दाल टाइप खाना नहीं खा सकते क्योंकि वो एकदम गरम खाना है ठंडी दाल नहीं अच्छी होती। या तो वो मिल्टन का, हम तो तुमसे कल भी पूछे थे कि मिल्टन का ले आ, तुम लाने नहीं दे रही हो। मिल्टन के में लाएंगे तो दाल गरम रहेगी, लेकिन तुम्हें खानी नहीं। कोई नहीं, हम रात में खिलाएंगे तुमको दाल। तो बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को दाल एक टाइम खानी ही खानी है, खानी भी चाहिए। तो रात में खाएंगी ये आराम से, इस समय ठंडा खाना, रात में गरम खाना। तो बाकी मैंने एक प्लास्टिक बस खरीदी और बाकी प्लान था बेटा, मेरा किचन में जो ड्रॉजे वगैरह है ना उसकी लगी हुई है, वो फट गई थी। तो मैं ये सोची कि उसको लेके आई हूँ। डिजाइन दिखाओ कितनी सुंदर लेके आए। पिज्जा पार्टी। डिजाइन दिखाओ, डिजाइन दिखाओ। अच्छा डिजाइन पता नहीं इसका हो गया है। मुझे लगा कि किस बात का डिजाइन दिखा। प्लास्टिक का, क्योंकि मैंने खरीदते समय मोबाइल नहीं निकाला था। ये मना कर देते कि तुम अपना मोबाइल लेके खड़ी हो जाती हो और फिर यहाँ पीछे से एप्पल का लोगो दिखता है, फिर वो 50 की चीज वो 500 कर देगा। तो हमने मोबाइल नहीं निकाला। ये देखिए, ये डिजाइन की प्लास्टिक लेके आई हूँ। किचन में शेल्फ जो है वो सब में, क्योंकि पानी और बर्तन रखते रखते ना थोड़ी सी फट गई है। झूठ क्यों ही बोलूं, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज्यादा ही फट गई है ना। क्या चीज? रिचार्ज अभी तक नहीं हुआ। So don't call me in tuition क्योंकि कॉल लगेगी। ओ देखो पप्पी पिल्पी, बहुत छोटा सा है। ओ शिट, जो गाना है ना वो वही निकलेगा। इतने छोटे थे कि डर लग रहा था कि गाड़ी लेते यार, ये बहुत गंदी है। अब गंदी है, हम गंदे हैं, वो बड़े साफ सुथरे। उसकी अम्मा आ जाएगी, अभी काट लेगी और कुछ नहीं। पता चला रेबीज का इंजेक्शन लग रहा है। यार पता नहीं कुत्ते पाले रेबीज, तुम्हें लेना है तो तुम ऐसे किसी का चोरी क्यों करो? तुम बाजार से जाके खरीद के लेके आओ ना। ये देखो उसकी अम्मा यही घूम रही है, ये देखो देखो देखो। ये भी तो नहीं करने दे रही हो। निकल गई, नहीं दिखी। हाँ तो जाओ जाके लो। उन्होंने बोला, वो बोले मेरे ऊपर नहीं है, उनके ऊपर है कि वो बोले कि अगर मैं लूंगा तो लूंगा, नहीं लूंगा तो उन्होंने तो बोल ही दिया। तुम नहीं, मैंने हमने कुछ बोला है तुमको? मतलब हमने मना किया है? देख लो, लेंगे लेंगे। हमने कुछ भी नहीं बोला है, बट मैं उसका कुछ भी काम नहीं कर पाऊंगी। मैंने बस ये बोला खाना दोगे, खाना बना देंगे, देने को थोड़ी ना होता है। वो तो चिप्स वाला खाता है, चिप्स आई मीन। अच्छा, वो बाजार का फूड खाएगा, ठीक है। वो लाने का, मंगाने का, सबका जिम्मा मेरा, बस। देने का वो पता नहीं मुझे, कटोरे में रख के देना ही तो है बस। अच्छा ठीक है, देखेंगे, लेकिन वो पिंजड़े में रहेगा। अरे तुमने उसे कुत्ता समझ रखा है या चिड़िया? तो गाइस हम लोग आ गए घर, तो अब चलते हैं। आपसे मिलूंगी शाम को, अभी बिजी हूँ। खोलो। एक ही आइटम हम लोग को 2 बार खोलने का मौका मिल रहा है, बहुत ही रेयर होता है ऐसा। वो जारी देना हमें, जो हमें बस डेली यूज में लगता है, बाकी वो सब हम रख देंगे अंदर। मोटर दे दो और वो चटनी वाला दे दो, ऐसी डब्बों में लगा रहने दो वरना। ग्राइंड ये लगता है। हाँ, एक छोटा लगता है, एक बड़ा लगता है, बस। मोटर इसमें। मोटर किसमें? बस आज जाके फाइनली इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। ये 2 है मैंगो शेक और स्ट्रॉबेरी शेक बना हुआ है। इसमें काली मिर्च, गरम मसाला पिस रहा है। और ये गीला गीला लोंदी क्या है? अरे वो पिस गया मसाला, ये चटनी पिस गया मसाला, ये देखो। अच्छा अच्छा अच्छा। और स्प्रिंकल भी, एक छेद वाला भी है, अभी निकलेगा। गरम मसाला उसमें से। ओहो, इसमें तो भूल ही गई, ये तो देखा ही नहीं। माय गॉड, इसमें इतने सारे फ्रूट्स हैं। मेरे यहाँ तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ये फ्रूट्स वाला तो कभी ऐसा ही नहीं सकता। स्ट्रॉबेरी, ब्लैकबेरी, कीवी, सब दिख रहा है। ये सब कवर मुझे नहीं चाहिए। क्यों ढकती नहीं? अभी नहीं, अभी फिलहाल मुझे कहाँ गया। एक ये वाला जो डेली यूज में मुझे चाहिए होता है, इसमें प्यूरी भी बन जाती है और चटनी भी, बस ये 2 ही यही चाहिए मुझे बस। और एक सूखा मसाला, कभी धनिया वनिया पीसनी होती है तो उसके लिए एक स्मॉल वाला दे दो बस। ये हमें छिड़काव थोड़ी ना करना है DDT का। DDT? अरे वही कीटनाशक।
एक छोटा एक बड़ा। हाँ आई नो, बट बताओ हमें वो छोटा वाला बस दे दो और मशीन दे दो, मोटर दे दो बस। और ये कुछ? ढकने के लिए क्यों है? इसी में बाई चांस हाँ आपको फ्रिज में रखना हो तो पीस के रख दो। एक ये ले लो। नहीं मुझे नहीं चाहिए रहती, हम तुरंत खाली कर देते, वो सब भी नहीं चाहिए। ये किस लिए? ये इसके लिए होगा ही नहीं ना, ये उसके लिए होगा, शेकर के लिए होगा, जब स्मूदी वगैरह के लिए। ये वाले हाँ उसके लिए। वो रखो। एक सेकंड पकड़े रहो। रिंग लिप है ये, रिंग लिप। 24 मंथ्स वारंटी है, इसीलिए तो बदल दिया। इसीलिए 2 महीने में ही उन्होंने मेरे को रिप्लेस कर दी। तो गाइस फाइनली ब्लेंडर खुल गया है और अब मैं जा रही हूँ उसको रखने किचन में। सोने का टाइम कहाँ है, आग एकदम भारी भारी हो रही है, लेकिन भैया 5 बज रहा है, तुम्हारा 10 मिनट में निकलने का टाइम है। तो अब चलती हूँ उससे, क्योंकि सुबह से धनिया वनिया मिर्चा लेके सब बैठी हूँ, चटनी नहीं बना पा रही, क्योंकि इसने कहा था कि मैं इसको अनबॉक्स करूँगी, तो इसके लिए वेट कर रही थी। तो अब इससे जल्दी से खुलवा ली, क्योंकि जब तक ये ट्यूशन व्यूशन करेगी तो मैं अपना इसका ये सब मिक्सी वाला सारा काम कर लूँगी। तो और ये इतना फैलावन जो कर दिया, इसको कौन समेटेगा यार। तो दोस्तों फाइनली मेरे बाल भी हो गए हैं ठीक ठाक, सुबह धो लिए थे पर अभी शाम को करवाए उससे, अभी जाके करवाएंगे, अभी ठंडा ही हो रहा है। तो शाम को ही आती है, उस समय इजी रहता है। सुबह तो आज ऐसा भागी हूँ मैं ना, मैंने सोचा था मैं 1 बजे निकल जाऊँगी, 3 बजे छुट्टी है आराम से, लेकिन वही है ना, उसके स्कूल ऐसे पहुँची हूँ कि वो गेट पे आ चुकी थी। सोचा 1 बज गया था, बस 1 सोचा था तो 1:15 हो गया, 15 मिनट के लेट हो गया उतरने में ही। जो रास्ते में ट्रैफिक ना बता नहीं सकती। तो इस समय मैंने कर लिए हैं बाल, और कैसे लग रहे हैं बताना, ऐसे कोई नई बात नहीं है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों आज रात बहुत ज़्यादा हो गई है और मैं एकदम व्लॉग को एंड करने वाली हूँ। कमेंट मैं कल पढ़ूँगी, आज पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काम और बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया। और काम क्या थे अब ये मैं आपको बाद में ही बताऊंगी। तो देखो मैंने अभी तक चेंज भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, खाना वाना खैर हो गया और बज चुके हैं 11 आज रात के। तो कुछ फ़ोन कॉल्स थे, कुछ उसमें फंस गई थी कॉल में, मतलब बातें कुछ ऐसी हो गई थी कि छोड़ नहीं सकती थी, और इसलिए, और किसी की थोड़ा कुछ तबीयत भी गड़बड़ हुई है किसी की, मेरे यहाँ नहीं बट वही है, किसी का फ़ोन आया था वहीं पे, तो कुछ बुरी खबर सुनी है, तो इस वजह से और भी व्लॉग करने का उतना नहीं हुआ। तो हम लोग कुछ ऐसे ही डिस्कशन और बातों में लगे हुए थे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, व्लॉग में कल मिलती हूँ आपसे, और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।